कि हम नए तेवर के साथ आ रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से नए तेवर के साथ आना चाहिए। आप आलोचना करो, चाहे वो राजनीतिक लोग हों और चाहे सामाजिक लोग हों, लेकिन जो सत्य है उसे दिखाने से कभी आप पीछे नहीं हटना और आप उससे कतराना नहीं। साथी बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं, राकेश भाई, ये नई दुनिया में जब लिखा करते थे तो आज भी इनका लोहा माना जाता है कि इन्होंने सत्य को कभी नहीं छोड़ा है, लेकिन जो सत्यता रही है उसको लिखा है। सामने रविंद्र व्यास को देख रहा हूँ, श्याम भाई को देख रहा हूँ, लेकिन क्या आज के समय में हम आपको अखबारों में सत्यता ढूंढ। आलोक चतुर्वेदी जी को हमेशा मैंने विधानसभा में पिछले 5 सालों तक लगातार देखा है और एक राजनेता राजनीति में मित्रों समाज सेवा की भावना तिरोहित हो रही है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा उनके काम को नहीं देखा, लेकिन जितना भी मैंने सुना और जो विभिन्न माध्यमों से देखा तो मैं उनके सामाजिक राजनीति से ज़्यादा मैं उनके सामाजिक कार्यों का सम्मान करता हूँ। इसलिए बहुत बहुत मुझे आनंद हुआ कि आप हमारे कार्यक्रम में पधारे। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। समाज सेवा को आप इसी रूप से गति देते रहें। मेरे परम आदरणीय और लगभग कि पत्रकारिता पेशेगत ना होकर व्यावसायिक रूप अख्तियार कर रही है, लेकिन बाजारवाद के इस दौर में, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं पिछले 25 सालों से विधानसभा भी कवर कर रहा हूँ कि दोनों क्षेत्रों में मैंने एक जमाना देखा है जब विधायक विधानसभा में आता था तो सबसे पहले लाइब्रेरी जाया करता था। माननीय सिंह जी उस दौर के गवाह हैं, ललिता जी भी लाइब्रेरी में बैठ के वो अध्ययन करता था। उसके बाद वो हाउस के अंदर आता था, उसमें भी अध्ययन करने वाले लोग आज भी हैं, उनकी कमी नहीं है। पत्रकारिता में भी अध्ययन और पढ़ना बहुत जरूरी माना जाता था। हमारे जो सीनियर लोग थे, महेश श्रीवास्तव जी थे, मदन मोहन जोशी जी थे, जिनके सानिध्य में हमने काम किया, वो हमेशा कहते थे बेटा जब तक अच्छा पढ़ोगे नहीं, अच्छा नहीं लिख पाओगे। मैं मानता हूँ कि अच्छा पढ़ने में शायद कुछ कमी आई है, लेकिन आदरणीय विधायक जी, आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि बाजारवाद के इस दौर में भी पूरी कोशिश तो नहीं, लेकिन जितनी कोशिश बनेगी, जब तक हम लोग हैं, राजग प्रेस मूल्य आधारित पत्रकारिता करेगा, हम मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज़्यादा स्पष्ट बात कोई रख सकता होगा कोई। आपने रखी है और इसको हम पहले भी कह चुके हैं। साथ आपका चाहिए और हमें विश्वास है कि आप भरपूर साथ देंगे। अब हमारे बीच मौजूद आज की हमारी विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री ललिता जी से हमारा आग्रह है कि वे आशीर्वचनों के रूप में, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि आप लोग के कारण ही जगते हैं। अगर आप लोग ना हो तो हम लोग उतना विकास और काम क्षेत्र में न कर पाएँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं ये भी देखती हूँ पत्रकारिता जगत में बहुत ही परेशानियों का हमको करना पड़ता है। परेशानी ऐसी भी कि अगर जो जनप्रतिनिधि हो या अन्य लोग, अगर आप बिल्कुल सच कहने का साहस करते हैं और सच लिखते हैं तो आप लोगों को लगता है कहीं ना कहीं ये नाराज हो जाएंगे, तो ये जो लिखने का साहस है जो पत्रकारगण आप करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण आप लोगों को काम रहता है, लेकिन चुनौती के बाद आप सत्यता उजागर हम सबकी करते हैं, बहुत बड़ी बात है। आज के समय में सारी चीज का बहुत, यानी मेरा कहना महंगा हो गया है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई के दौर में हर चीज़ चाहे मशीनें, कंप्यूटर, कागज़ या हमारे जो भी हमारे वर्कर, हमारे सहयोगी रहते हैं, तो निश्चित ही इनका आप लोगों को निर्वहन करना, पूरे महीने का आप लोगों को व्यवस्था जमाना, ये बहुत टेढ़ी चीज होती है। इसके बाद भी आप लोग जिस तरह से मेंटेन करते हैं, जिस तरह से मैं 30-31 साल की 32 साल की राजनीति में मैं देखती हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने मेंटेन करके और छतरपुर को आगे बढ़ाने के लिए, छतरपुर को विकास की राह पे ले जाने के लिए, छतरपुर में क्या होगा तो अच्छा होगा, छतरपुर में ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप सभी लोगों का जो योगदान
छतरपुर के विकास में है और चाहे कोई विधायक हो चाहे सांसद हो, उसको सक्सेसफुल करने का भी आपका योगदान रहता है, क्योंकि जहाँ विकास में हम पीछे हैं तो आप लोग हमें आगाह देते हैं। आप लोग जब पेपर में छापते हैं तो निश्चित ही सवेरे उठ के हम लोग उस काम में लग जाते हैं। मैं आप लोगों को, मेरा गला बहुत खराब है, मैं लेट भी आई हूँ। आप लोगों के बिना हम लोग का काम असंभव है। हम लोगों की सफलता आप लोगों के सहयोग के कारण ही है। अगर हम सफल होते हैं, जनता के बीच में हमारी सेवाएं हम अच्छे से दे सकते हैं, तो उसके पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप सबको मैं जब देखती हूँ, जब चर्चा आती है, बाहर के कोई लोग आते हैं और पत्रकार भाइयों से जब मिलते हैं तो वास्तव में वो जब जाते हैं, जब यही कहते हैं कि छतरपुर के हमारे पत्रकारगण बहुत ही जागरूक हैं, बहुत जागरूक हैं। और सच में मध्य प्रदेश की अगर बात कही जाए तो छतरपुर की मीडिया ही हमारी नंबर 1 निकलेगी। इसके लिए आप लोगों ने छतरपुर में नाम रोशन किया है। हम सब लोगों को जिस तरह से आगे बढ़ाने का, छतरपुर में विकास को आगे बढ़ाने का, और हम लोग जिस तरह से मान लो सोते रहते, अगर आप लोग नहीं होते तो विकास संभव नहीं होता। हम लोग जागते नहीं, हम लोग जागरूक नहीं होते। आप लोगों ने जिस तरह से जगाने का, जिस तरह से छतरपुर में विकास को आगे ले जाने का आप लोगों ने जो काम किया है, हम आप लोगों के सदैव आभारी है। आप तो सच लिखिए, तो पेपर की एक अनूठी छाप है भी राजा एक्सप्रेस की और आगे रहेगी भी। के साथ आप सब लोग का स्नेह छतरपुर पर और हम सब पर इसी तरह से बना रहे, और हम लोग कोई गलती करें निसंकोच आप छापिए, आप लिखिए। मैंने तो अपने इतने ही समय के कार्यकाल में आप बैठे हुए हैं, आप लोग सब छापेंगे, नाना देकर भी बुरा लगा है और न लगेगा, क्योंकि लगना भी नहीं चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सब लोगों का सहयोग इसी तरह से पर बना रहे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब। इसके दिल से आपकी बात और आपके विचारों को ध्यान में रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इसमें हम आगे बढ़ सकें। हमारे बीच कार्यक्रम के दौरान भुवन विक्रम सिंह जी के शुराजा यहाँ मंचासीन हैं। हमारे समाचार पत्र के संभागीय प्रभारी मनीष शर्मा जी से हमारा निवेदन है कि वे पुष्पहार से स्वागत करें। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल @न्यूज़ छतरपुर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।